खुदावंद भला है, मैं और आप उसकी भलाई से घिरे रहते हैं। इतना बढ़िया सौभाग्य है कि मैं और आप जिंदा जलाली खुदावंद के नाम की इबादत कर पाते हैं। एक बार फिर से असेंबलीज ऑफ बिलीवर्स चर्च आपका स्वागत करता है YouTube चैनल पर, और यकीन करते हैं कि खुदावंद आपको बरकत देने जा रहा है। खुदावंद के नाम की बहुत महिमा करते हैं और आप में से हर एक के तमाम सहयोग के लिए खुदावंद की और आपकी शुक्रगुजारी अता करते हैं, और ये दुआ करते हैं कि खुदावंद आपको अपनी बरकतों से, अपनी गैर फानी बरकतों से मामूर करे, और आपके अपने खानदान में कोई भी शख्स नाकामयाब नहीं बल्कि सब के सब कामयाब हों और खुदा के बेटे और बेटी कहलाएं। प्रेज द लॉर्ड। We thank God for today, and we thank God for this opportunity that we are here to praise the Most High God with you. हम उस परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, यही हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। आपके सामने एक वर्ष पढ़ूंगा जो आपको मिलेगी भजन संहिता 28 और उसकी 7वीं आयत। इसमें इसके सेकंड पार्ट में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस लिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। Why am I happy? तो लिखा हुआ है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है। The Lord is my strength and my shield, and that is the reason that we rejoice. Hallelujah! हमारे पास कोई और रीजन नहीं है खुशी मनाने का, जश्न मनाने का। हमारे पास इसलिए नहीं जश्न मना रहे क्योंकि हमारे पास अच्छी डिग्रीज हैं। The Lord has kept us well. Yes, ये सब तो उसने हमारे लिए किया ही है, पर इसलिए क्योंकि वो यहोवा हमारी ढाल और हमारी सहायता है। आगे लिखा है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया! आइए उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, शादमान होकर के उसकी आराधना करें। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा यूं बढ़ता जा रहा। सारे जहां में यीशु तेरा जुनून है छा रहा, हर जुबां पे तू है दिख रहा। तेरी दीवानगी में है जो मजा मेरे यीशु, तो काफिले मसीहा यूं बढ़ता जा रहा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर, अब तो जीना है मसीह, मरना है नफा। शादमान है ये जमीन और आसमां, सितारे भी करते हैं तेरी महिमा बयां। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा, तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। और मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। कोई न कर सकेगा वो जो तूने है कर दिया, मुझे ये जिंदगी दी खुद को कर ज़बान। मौत को हराया, जिंदा हुआ जब मुर्दों से, बढ़ती रहेगी तेरी सल्तनत सदा। तेरी वफा से बढ़कर कुछ नहीं है बेहतर,
अब तो जीना है मसीह, मरना है रब्बा। शादमान है ये जमीन और आसमान, तारे भी करते हैं तेरी महिमा बयान। तू मेहरबान है ओ मेरे खुदा, क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। तो क्यों ना करूं मैं तेरा शुक्रिया सदा। मैं करता रहूंगा तेरा शुक्रिया सदा। आइए जोरदार ताली अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं। अपनी तालियों से उस राजाओं के राजा की आदर करें। लेट्स वर्शिप हिम। ओ धन्यवाद। Oh, we thank you Lord, तू ही योग्य है। Hallelujah. He alone is worthy of all our praises. वो ही सारी आदर, सारी महिमा और सारे इज्जत के योग्य है। वो कल था, वो आज है और वो युगान युग बना रहेगा। हालेलुया। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा, जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। पूरे दिल से मन्नत मांगू, पूरे दिल से मन्नत मांगू। तेरे रूह से मैं भर जाऊं, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, पूरे दिल से मन्नत मांगू। तेरे रूह से मैं भर जाऊं, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। पूरे दिल से मन्नत मांगू, तेरे रूह से मैं भर जाऊं। है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ है जावेदा यीशु मसीहा, है जावेदा यीशु मसीहा। ओ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिल मैं हूँ तेरा। आज के दिल मैं हूँ तेरा, आज के दिल मैं हूँ तेरा। बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन को तोड़ दो, बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। बंधन को तोड़ दो, बंधन को तोड़ दो, हाथों को उठा लो, प्रभु के लोगों स्तुति करो। सब मिलकर के धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो,
धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन, हालेलुया। Let's offer him a mighty clap offering. आइए जोरदार ताली अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए बजाएं। अपने मुंह को खोल करके उसकी सताइश करने शुरू करें। आप जहां कहीं बैठे हुए हैं, let us open our mouths and praise him because he alone is worthy. ओ प्रभु हम तेरे हैं। संदेरिया लराबाना माबा शिकोरिया लराबाना माबा संदेरिया। Oh, you be glorified, you be magnified. You alone are worthy. Oh, you alone are worthy. हाँ प्रभु यीशु मसीह, जब हमने इस बात को गाया है कि हम तेरे हैं, तो प्रभु सिर्फ आज के दिन नहीं पर अपनी जिंदगी के हर दिन हमको ये तौफीक बख्शे कि कह सकें लॉर्ड वी बिलोंग टू यू। You've bought us with a price. तूने हमको एक दाम दे करके खरीदा है और खुदावंद हम किसी और के नहीं पर तेरे हैं। प्रभु यीशु मसीह, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शायद कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं हमसे जो हमें तुझसे दूर करती हैं, जाने अनजाने में। But many times we fail. But Lord, we want to thank you for your love that never fails. प्रभु आपके प्यार के लिए धन्यवाद जो कभी हारता नहीं, जो कभी चूकता नहीं है। प्रभु जी, ये तो हमारी फितरत है कि हम हर बार गुनाह करते हैं, हम गिर जाते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ये आपकी आदत है कि आप हमको हर बार माफ करते हैं। ये आपकी रहमत है जो हर रोज हर सुबह हम पर नई होती है। लॉर्ड वी वांट टू थैंक यू फॉर दैट। आपका उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आइए उसकी आराधना करें क्योंकि वो इसके योग्य है। Let all that I have, every breath, praise him because he alone is worthy. फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ, रहमत है तेरी, तू माफ करता है। फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ, फितरत है मेरी, गुनाह में गिर जाता हूँ, रहमत है तेरी, तू माफ करता है, रहमत है तेरी, तू माफ करता है। आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ, आदत है मेरी, दाग बन जाता हूँ, मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। हर बार मोहब्बत है तेरी, तू बेदाग करता है। अब फिर तेरे मज़बे पे दौड़ आता हूँ, फिर से तेरे प्यार की बरसात चाहता हूँ, होकर खुद को तुझ में रहना चाहता हूँ। कर नया मुझको नया, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं, तेरे रूह की बारिश में मैं तर हो जाऊं, खुद को करूं कम, तेरे जैसा हो जाऊं, तेरी मर्जी होती पूरी,
में ऐसी दिखे कि जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं, जैसा तू बनाए मैं बनता ही जाऊं, जैसा तू बनाए मैं बनना ही चाहूं। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मेरा दिल मेरी जान तेरे हवाले मसीह, जैसी तेरी रज़ा जीऊं उसमें मैं जिंदगी। मुझको है पता प्यार करता है तू मुझे, छोड़ेगा ना कभी कोई संग रहे ना रहे, तेरे वादों पर है मुझे पूरा यकीन। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथों में था, तेरे हाथों में है कल, तेरे हाथों में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप में से हर एक को बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का दिन खुदावंद ने बनाया है और इसलिए बनाया है कि हम इसमें खुशी मनाएं और उसकी शुक्रगुजारी अता कर सकें। पूरा यकीन करता हूं कि आसमान के खुदा का हाथ आपके ऊपर बना हुआ है। आप अपने पूरे ख़ानदान के साथ में अच्छी हेल्थ में हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी अता कर रहे हैं। एक बार फिर से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे बातचीत करने का मौका मिल रहा है और मैं पूरी तरीके से यकीन करता हूं कि खुदावंद का कलाम आपको और मुझे बरकत दे रहा है। हम सब खुदावंद की पहचान में और उसकी मोहब्बत में तरक्की करते जा रहे हैं। आज इन लम्हों में खुदावंद के कलाम की एक बहुत ख़ास इबारत पर आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा और यकीन करता हूँ कि खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत देगा। एक्चुअल ये इबारत मुझे और आपको मिलती है मत्ती की इंजील और उसके 22वें बाब में। मत्ती की इंजील और उसका 22वां बाब। खुदावंद यीशु मसीह ने बहुत सी तमसीलें कही हैं जिनमें से आसमान की बादशाहत की को बताने के लिए, समझाने के लिए उसने बताया मत्ती की इंजील उसके 22वें बाब में कि उस बादशाह की मानिंद है आसमान की बादशाही जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि जो बुलाए हुए हैं उनको बुला करके लाए, पर बाइबल कहती है कि उन्होंने आने से मना कर दिया। फिर उसने अपने नौकरों को फिर से भेजा और कहा कि बुलाए हुओं से कहो कि मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर उनमें से सब लोगों ने बेपरवाही की और उन्होंने कुछ ना कुछ बहाना बना दिया। तब खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बादशाह बहुत नाराज हुआ, पर उसको चिंता थी कि उसका जो खाना बना है, जो ज़ियाफत तैयार की गई है, अब उसका क्या होगा। तो उसने अपने नौकरों से कहा
कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक नहीं थे। बस उसने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ, सड़कों पर जाओ, बाजारों में जाओ और जितने तुम्हें मिलें सबको बुला करके ले आओ, जिससे शादी के घर में शादी का घर भर जाए, ज़ियाफत की जगह मेहमानों से भर जाए। बाइबल कहती है फिर वो नौकर बाहर निकले और उनको जो कोई मिला उन सबको, चाहे रास्ते में चाहे बाजार में, जहां कहीं पर भी कोई भी मिला, वो उसको ज़ियाफत खाने में बुला करके ले आए, शादी के घर का न्योता दे करके उनको विवश करके ले आए। बाइबल कहती है अब शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। तो ऐसा लिखा है कि बादशाह मेहमानों को देखने के लिए अंदर आया और अंदर आकर के उसने सब देखा, उसको रोशनी दिखाई दी, लाइट्स बहुत बढ़िया हैं, टेंट बहुत अच्छा है, मेहमानों से जगह भरी हुई है, उसको बहुत अच्छा लगा। पर बाइबल कहती है कि उसकी निगाह एक शख्स के ऊपर जाकर के ठहर गई और उसने उससे एक बहुत बढ़िया सवाल किया। कहने लगा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? बाइबल कहती है उसका मुंह बंद हो गया। शादी की पोशाक या शादी का लिबास पहने बगैर तू क्यों यहां पर शामिल हो गया? खुदाउन के कलाम को जब मैं पढ़ता हूं तो मैं पूरी तरीके से यकीन करता हूं खुदाउन के कलाम में लिबास का बहुत जिक्र है, कपड़ों का बहुत जिक्र है। जब मैं विचार कर रहा था कपड़ों के लिए, तो एक्चुअली कपड़े इसलिए इस्तेमाल होते हैं कि हमारा नंगापन ढांपा जा सके, हम नंगे ना दिखाई दें, इसलिए कपड़ों की ज़रूरत है। खुदाउन के कलाम में मैं और आप जानते हैं और पढ़ते भी हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में, बुक ऑफ जेनेसिस में 3rd चैप्टर में, जब आदम और हव्वा ने बागे अदन में गुनाह कर दिया तो लिखा है उन्होंने मना किया हुआ फल खा लिया और नतीजा ये कि उनकी आंखें खुल गईं और उनमें से उन दोनों को शर्मिंदगी होने लगी। उन्होंने अपने आप को देखना शुरू किया और पता लगा कि वो तो नंगे हैं। इससे पहले उनको शर्म नहीं लगती थी क्योंकि खुदा के जलाल के कपड़े उनके नंगेपन को ढांपे रहते थे। पर बाइबल कहती है मना किए हुए फल खाने की वजह से अब उनको अपने नंगेपन का एहसास हुआ। तो जब आप 3रे अध्याय और उसके 7वें पद में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि सबसे पहले आदम और हव्वा ने अपने लिए अंजीर के दरख्त के पत्ते तोड़े और उनसे उनको सी करके अपने लिए लुंगी बना ली। मैं विश्वास करता हूँ खुदा के कलाम में, और शायद सबसे पहले जो कपड़ा बना है इंसानों के पहनने के लिए वो लुंगी ही है। बाइबल कहती है उन्होंने लुंगी बना ली। पर ध्यान से सुनिए, अरे पत्तों के कपड़े कब तक काम आएंगे? पत्तों के कपड़ों से हम अपने नंगेपन को कब तक ढांप पाएंगे? बाइबल के अनुसार जब जैसे सूरज निकला, सूरज की गर्मी पा करके ये पत्ते सूख गए और एकदम वो बेकार हो गए। आदम नंगा था, हव्वा नंगी थी। पर बाइबल बताती है मेरे दोस्तों, खुदा उनके कलाम को जब मैं और आप पढ़ते हैं कि आसमान के खुदा ने उनको पास में बुलाया, उनसे बातें की और उसने लिखा है कि जब आप 3रे अध्याय के 21वें पद को पढ़ते हैं तो लिखा है कि आसमान के खुदा ने आदम और हव्वा के लिए चमड़े के कुर्ते बनाए। तो मैं आपसे कहना मांग रहा हूं, लुंगी और कुर्ता यही सबसे पहले कपड़े हैं जो इंसान को पहनने के लिए दिए गए। आसमान के खुदा ने चमड़े के कुर्ते बना करके उनको पहना दिए और उनके नंगेपन को ढांप दिया। आज मैं कहना मांग रहा हूं, आसमान और ज़मीन का खुदा जो अपनी सृष्टि से, अपने लोगों से बेइंतहा प्यार करता है, वो हम में से हर एक के नंगेपन को ढांपने के लिए तैयार है। जो तरीका उसने बनाया है उसी के अनुसार मेरा और आपका नंगापन ढांपा जा सकता है। याद रखिए मेरे दोस्तों, खुदा की निगाह में मैं और आप छिप नहीं सकते। आसमान के खुदा की निगाह में कौन सा कपड़ा मुझे और आपको छिपा सकता है?
मैं कहूँगा ज़मीन का सारा कपड़ा भी काफ़ी नहीं है आसमान के खुदा की आंखों के सामने से मुझे और आपको छिपा के रखने के लिए। खुदा का बंदा दाऊद कहने लगा क्या खुदाबंद, अगर मैं तुझसे छिपने के लिए आसमान में पहुंच जाऊं तो वहां पर तू मौजूद है, अगर मैं समंदर की तह में चला जाऊं तो वहां पर भी तू मौजूद है, और मैं अपने आप को तुझसे छिपा नहीं सकता। मेरे दोस्तों, बार बार इंसानों ने अपने लिए कपड़े बनाए हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मेहनत के अनुसार कपड़े बनाए हैं, पर खुदा की निगाह से बचने के लिए ये कपड़े काफ़ी नहीं हैं। मैं खुदा उनके कलाम में थोड़ा सा और आगे बढ़ना मांग रहा हूँ और आज आपसे जिक्र करना मांग रहा हूँ कि जब जब दुश्मन हम में से किसी की ज़िंदगी में आता है तो वो यही काम करता है। सबसे पहला काम कि वो हमारे कपड़े उतार ले जाता है। लूका की इंजील उसके 10वें अध्याय में अगर आप 30वें पद से पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है कि एक शख्स है जो यरूशलेम को छोड़ करके यरीहो को जा रहा है। मेरे दोस्तों, बाइबल कहती है यरूशलेम तो शांति और सलामती का नगर है। अरे कोई सलामती के नगर को छोड़ करके यरीहो यानी श्रापित नगर की तरफ जाए, ये कैसे हो सकता है? इस इंसान के लिए लिखा हुआ है पता नहीं क्या बात हो गई है, यरूशलेम छोड़ करके जा रहा है। अरे खुदा की हुजूरी की जगह छोड़ करके जा रहा है, ये शांति और सलामती के नगर को छोड़ करके जा रहा है। जा कहाँ रहा है? ये जा रहा है यरीहो की तरफ। और यरीहो क्या है मेरे दोस्तों? यरीहो एक श्रापित नगरी है, एक ऐसा नगर है जिसको खुदा के बंदे यहोशू ने श्रापित किया था और वो आज तक श्रापित कहलाता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है अरे अभी ये यरीहो पहुंचा नहीं है, अभी ये रास्ते में ही है कि उसको डाकुओं ने घेर लिया। याद रखिए, जब जब मैं और आप खुदा की हुजूरी को छोड़ करके जाते हैं, रास्ते में डाकू हम में सरे का इंतजार कर रहे होते हैं। और डाकुओं ने सबसे पहला काम किया, बाइबल कहती है इसके लूका की इंजील 10 अध्याय और उसके 30वें पद में लिखा है उन्होंने उसे घेर लिया और उसके कपड़े उतार लिए और उसको मारा भी और उसको अधमुआ करके छोड़ करके चले गए। याद रखें मेरे दोस्तों, दुनिया में ढेरों लोग ऐसे तैयार हैं जो मेरे और आपके कपड़े उतारने को तैयार रहते हैं, पर आसमान का खुदा है जो मुझे और आपको कपड़े पहनाने की कुव्वत रखता है। जो कपड़े वो पहनाता है वो मेरे दोस्तों न केवल हमारे नंगेपन को ढांपते हैं बल्कि हम में सरे को खुदा का जलाल भी बख्शते हैं। सुनिए जरा, शादी के लिबास से चर्चा है। जब कभी किसी शादी में जाना होता है तो घर की महिलाएं हमेशा अलमारी के पास में खड़े हुए एक ही सवाल करती हैं कि अरे क्या पहनूं मैं, और मेरे पास तो कपड़े ही नहीं हैं। अरे जरा सोच करके देखिए, अलमारी शायद कपड़ों से भरी हुई है पर उनके पास में कपड़े नहीं हैं। अक्सर शादी में जाने के लिए मुझे और आपको स्पेशल कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। मैं विश्वास करता हूं मेरे दोस्तों, ये कपड़े ऐसे होते हैं जो हमें किसी भी महफिल में इज्जत दिलाते हैं। मैं यकीन करता हूं कि कपड़े न केवल हमारे नंगेपन को ढांपते हैं बल्कि हमारी इज्जत बढ़ा रहे होते हैं। हम में से हर एक को देख करके लोग अच्छा कह रहे होते हैं। मुझे अच्छे से याद है, एक टेलर ने अपनी शॉप पर इस तरीके से लिख रखा था, गॉड मेड मैन एंड वी मेक द मैन जेंटलमैन। ये टेलर की दुकान है, वो कपड़े बनाता है, इंसानों को जेंटलमैन बना देता है। मेरे दोस्तों, खुदा उनके कलाम के अनुसार जब मैं पढ़ रहा हूं तो लिखा है इस व्यक्ति के कपड़े उन्होंने उतार लिए। याद रखिए, खुदा की हुजूरी को छोड़ने का नतीजा मेरी और आपके कपड़े उतर जाते हैं। मैं और आप इंसल्ट महसूस करते हैं, मुझे और आपको अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके का किस्सा लूका की इंजील उसके 15वें बाब में लिखा हुआ है। ये छोटा लड़का है बाप का, 2 बेटे हैं बाप के, बड़ा बेटा भी है और छोटा भी है। अरे छोटे ने इरादा किया, कहने लगा कि मैं अपना सब कुछ लेकर के दूर दराज मुल्क में जाऊंगा और मैं बिजनेस करूंगा। बाइबल बताती है वो अपना सारा माल लेकर के अपने दोस्तों के साथ में दूर दराज मुल्क में चला गया। फिर लिखा हुआ है
कि और बद चलनी में। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब भी कभी बाप का घर छोड़ करके लोग इधर उधर जाते हैं, अक्सर बद चलनी में पड़ जाते हैं। लिखा हुआ है बद चलनी में इस शख्स ने अपनी सारी दौलत खर्च कर दी और वो कंगाल हो गया। अरे कंगाल हुआ तो क्या हुआ, इससे भी बढ़ करके मुसीबत सामने आ गई कि उस पूरे मुल्क में जहां पर ये लड़का अपने बाप के घर को छोड़ करके गया था, उस पूरे मुल्क में सख्त अकाल पड़ गया। कंगाल भी है और अकाल भी है। बाइबल कहती है जिसने कभी कोई नौकरी नहीं की थी, अब उसे नौकरी की जरूरत है। स्टोरी को कट शॉर्ट करके मैं बताना मांग रहा हूं, इस लड़के को नौकरी मिली। नौकरी भी कौन सी थी, अरे सुअरों को चराने की नौकरी मिली। सुअरों को चराने लगा। जो खाना सुअर खाते हैं, जो फली सुअर खाते हैं, वो उनको खाने की इच्छा रखता था, पर कोई उन्हें खाने नहीं देता था। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों कि उस दिन इस लड़के ने एक दिन ऐसे ही विचार करते हुए, पता नहीं कैसे उसको अपने बाप के घर की याद आ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। उसको याद आने लगा कि अरे मेरे बाप के घर में तो रोटी बेशुमार है, मेरे बाप के घर में तो दौलत बेशुमार है। उसे याद आने लगा कि मेरे बाप के घर में कितने सारे नौकर हैं और वो खुशी के साथ में अपना खाना खाते हैं और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब उठूंगा और उठ करके अपने बाप के घर जाऊंगा और कहूंगा क्या बाप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मैंने गुनाह किया है स्वर्ग की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में मैं गुनहगार हूं। ऐ बाप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने नौकर के समान रख लीजिए। इस बेटे ने निर्णय लिया। बाइबल बताती है मेरे दोस्तों, थके कदमों से वो अपने बाप के घर की तरफ चलने लगा, इरादा करके कि मैं बाप के घर जाऊंगा जरूर से, मैं अब बेटा नहीं नौकर बन करके अपने बाप के घर में रहूंगा। मेरे दोस्तों विचारों में मगन था। उसे मालूम नहीं था कि बाप ग्रहण करेंगे नहीं करेंगे, घर के लोग क्या कहेंगे, पर लिखा है वो बाप के घर की तरफ चलने लगा। बाइबल कहती है मेरे दोस्तों 15वें अध्याय लूका की इंजील में कि ये लड़का अभी घर से दूर ही था। बाइबल कहती कि उसके बाप ने उसको देख लिया और उसको पहचान लिया। ऐसा लगता है कि शायद रोज सुबह रोज शाम को, शायद दोपहर में भी किसी समय पापा ऊपर छत पर चढ़ करके अपने बेटे का इंतजार करते थे। बहुत दूर से वो देखते थे। रोज यही काम था उनका कि अपने काम निपटा करके अरे छत पर बैठे हुए हैं, छत पर खड़े होकर के चारों तरफ देख रहे हैं, अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। सुनिए जरा ध्यान से, आसमान का खुदा भी आज हर गुनहगार का इंतजार करता है। आसमान और जमीन का खुदा आज भी, बाप आज भी ऐसे बच्चों का जो घर छोड़ करके चले गए हैं, उनका वो इंतजार करता है। बाप ने दूर ही से उसको देखा और पहचान लिया। अरे बहुत दिनों के बाद में देख रहा है बाप, लेकिन सुनिए, अरे वो किसी भी दिन अपने इस बेटे को भूला नहीं है। जब जब अपनी डाइनिंग टेबल पर बैठता होगा खाने के लिए, रोज उसको ये बेटा याद आता होगा। मैं यकीन करता हूँ कि बेटे की जो जगह उस डाइनिंग टेबल पर होगी वो जगह खाली रहती होगी और बाप शायद ठीक से खाना भी नहीं खा पाता होगा। मैं यकीन करता हूँ मेरे दोस्तों, बाप ने उसको देखा और बाप तेजी से नीचे उतर करके आए, दौड़ते हुए गए और उन्होंने इस बेटे को गले से लगा लिया। याद रखें मेरे दोस्तों, मेरा और आपका आसमानी बाप आज भी हम में सर एक का इंतजार करता है। कई बार हमारा दुश्मन हमें बताता है कि हमारा बाप गलतियों की बहुत सख्त सजा देगा, पर जरा सुनिए, यहां पर स्टोरी फर्क है। आसमान और जमीन का खुदा जो खुद मोहब्बत है, इस बाप के जरिए से उसकी तस्वीर दिखाई दे रही है। बाप ने इस लड़के को जो गंदा था, ये बेटा जो बहुत दिनों से नहाया नहीं है, उसने बहुत दिनों से कपड़े नहीं बदले हैं, शायद सुअरों की स्मेल उसके अंदर से आ रही है, पर सुनिए जरा, बाप को कोई भी चीज अपने बेटे को गले लगाने से रोक नहीं रही है। बाप तैयार है। उसने बेटे को गले लगाया और बाइबल कहती है कि वो उसको चूमने लगा। उसने उसको बहुत बार चूमा। मैं यकीन करता हूं उसने उसके माथे पर, उसके गाल पर उसको गले लगा करके बार बार उसको चूम रहा है।
थोड़ी देर के लिए शायद वहां भीड़ लग गई होगी। आसपास रहने वाले लोग इस अजब से नज़ारे को देख रहे होंगे और देख करके सोच रहे होंगे पता नहीं क्या है कि ये भिकमंगा सा दिखने वाला लड़का जिसके कपड़े गंदे हैं, ये साहब उसको चूम क्यों रहे हैं,